अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हमें एक 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के इन एंड अराउंड स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ओ, और अपनी कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट ओ पर रखकर 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो इस तरह हमें एक सर्कल मिल जाएगा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस सर्कल का एक डायामीटर ड्रा करेंगे। डायामीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो हम यहां पर इस सर्कल का डायामीटर ड्रा कर रहे हैं और से इसको हम नाम दे लेते हैं ए सी का। आफ्टर दैट हम इस डायामीटर के ऊपर एक और डायामीटर ड्रा करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा इस डायामीटर के ऊपर। उसके लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखा, मुनासिब ओपन किया और यहां पर हम एक सेमी सर्कल लगा देंगे। जहां से ये सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 60 पर रखकर अगला एंगल बनाएंगे तो ये 120 का बनेगा। अब इनको बाइसेक्ट कर देना है। तो जब बाइसेक्ट कर देंगे तो इस पॉइंट को जब हम पॉइंट ओ के साथ मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको दोनों साइड्स में हम एक्सटेंड कर देंगे सर्कल की बाउंड्री तक। तो हमें ये दूसरा डायामीटर मिल जाएगा। ये डायामीटर हमारे जो फर्स्ट डायामीटर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और इस डायामीटर को हम नाम दे लेते हैं बी डी का। अब हम मिला देते हैं पॉइंट ए को बी के साथ, आफ्टर दैट बी को सी के साथ, फिर सी को डी के साथ, और इसी तरह डी को ए के साथ। तो इस तरह इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था कि सर्कल के इन एक स्क्वायर कंप्लीट करें, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया है और ये स्क्वायर इस सर्कल के अंदर बना है। अब हम एक और स्क्वायर बनाएंगे जो इस सर्कल के अबाउट बनेगा, यानी कि उस स्क्वायर की साइड्स टच करेंगी इस सर्कल की बाउंड्रीज को। तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट ए के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे, बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे और मुनासिब रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। जहां से ये आर्क शुरू होती है उस पॉइंट पर हम कंपास को रखकर जो फर्स्ट एंगल बनाते हैं ये 60 का बनता है, सेकंड 120 का। आफ्टर दैट हम इसी को बाइसेक्ट कर लेंगे। तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ मिलाते हुए दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें पॉइंट ए पर एक टेंजेंट मिल जाएगा। दोनों तरफ पर एरो का निशान लगा दें। तो जिस तरह हमने पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरह पॉइंट बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे और मुनासिब रेडियस का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे और फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का बनता है, सेकंड एंगल 120 डिग्री का
और अब इसको बाइसेक्ट कर देना है। एक दफा कंपास के पॉइंटर को 60 डिग्री पर रखकर आर्क लगानी है, एक दफा 120 डिग्री पर रखकर आर्क लगानी है। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला देना है। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला के दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देंगे। और दोनों तरफ में एरो के निशान लगा देंगे। जिस तरह हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं, इसी तरह हम पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं, पॉइंट सी को मरकज मानते हैं और एक आर्क लगाते हैं। जहां से ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहां से कंपास के पॉइंटर को रखकर आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, सेकंड 120 का, फिर इसको बाइसेक्ट कर देना है तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को पॉइंट सी के साथ मिला के एक्सटेंड कर देना ऑन बोथ साइड्स। और दोनों तरफ में एरो के निशान लगा देने हैं। इसी तरह हम पॉइंट डी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट डी पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अगेन उसी तरह हम कंपास को मुनासिब ओपन करके एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रख के जो पहली आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री, सेकंड आर्क 120 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट कर देंगे। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों आर्क्स मिल रही हैं, उस पॉइंट को भी पॉइंट डी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। जहां पर ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट नाम दे लेते हैं। इन दोनों को हम पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे लेते हैं Q, ये वाला पॉइंट R और इसी तरह ये वाला पॉइंट S। तो इस तरह इस सर्कल के इन एंड अबाउट दो स्क्वायर कंप्लीट हो गए। एक स्क्वायर बना इसके सर्कल के अंदर ABCD और दूसरा स्क्वायर इस सर्कल के अबाउट बना विच इज PQR एंड S। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।